अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ बाहर और आज हम थोड़ा सा घूमे फिरेंगे। इसके अलावा बच्चों को कुछ अपनी यूनिवर्सिटी की शॉपिंग करनी थी, वो भी करेंगे और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी साथ ही साथ आपसे शेयर करूँगी। और इसके साथ ही हम करेंगे थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें। और वैसे तो सभी पेरेंट्स की इन दिनों भागम भाग है स्कूल की स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स या स्कूल बैग्स वगैरह लेने के लिए। और मेरे बच्चे जो हैं वो हैं तो यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन इसके बावजूद इनका भी दिल चाहा कि हम भी बाहर जाएंगे और इसी तरह से शॉपिंग करेंगे जैसे हम स्कूल कॉलेज में किया करते थे। तो यहाँ सिटी सेंटर में ये एक नया स्टोर ओपन हुआ है कुछ ही मंथ पहले। इसका नाम आई थिंक कैंजी है। तो ये कोरियन स्टोर है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी स्टेशनरी मिलेगी। इनका ऑनलाइन भी अवेलेबल है सब कुछ। तो यहाँ से मेरे बच्चों को जो चाहिए था वो ले लिया। और इसके अलावा मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं इस व्लॉग में नीचे लिखती जाऊँगी। आप लोग साथ साथ वीडियो को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ हम करते हैं कुछ मोटिवेशनल बातें। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर हर व्लॉग की तरह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से मेरे इस चैनल पर वेलकम। और अभी तक अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव लोगों पर कि हम किस तरह से नेगेटिव लोगों को अवॉइड कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ अगर 100% लोगों में से 90% लोग अच्छे हैं तो वहाँ पर 10% लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे साथ हमारे बीच में रहकर इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि हमें कई बार अपनी ही ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम नेगेटिव लोगों को अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि नेगेटिव पीपल आपके अराउंड कौन है। जब उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए। और आपको उनकी पहचान कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो वहाँ पर सास, नंदे, देवरानियाँ, जेठानियाँ सब के साथ हमें सास को अपनी माँ समझकर और नंदे, देवरानियाँ, जेठानियाँ को अपनी बहनें समझ कर रहें तो वो घर और वहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाहर का आता है और आकर आपसे बातें करने लगता है आपकी नंदों की, आपकी देवरानियों की, जेठानियों की, सास के बारे में कि आप ये करो तो आपको ये करना चाहिए, या आपकी नंद ने ये ले लिया है आपको भी ये लेना चाहिए, आपकी देवरानी जेठानी ने ये बना लिया है आपको भी ये बनाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी डाल रहा है जो कि आपके जहनी सुकून को बर्बाद कर रही है। अगर आप अकेली अपने घर में हैं आपके हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जो आपकी घर की खूबियों को देखे बगैर कमियों को देखता है। जैसा कि अगर आपके हस्बैंड की लो इनकम है या आपके घर में किसी चीज़ की कमी है या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि पुरानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, कुछ भी हो सकता है, और उस पर बात करने लगे वो इंसान और कहे कि तुम्हारे पास ये न्यू होनी चाहिए, फ़लाँ ने भी ले ली है, फ़लाँ ने भी ले ली है। या अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो वहाँ पर अगर आपको बार बार कोई आके कहे कि आपने अपना घर अभी तक क्यों नहीं बनाया, तो समझ लीजिए कि वो इंसान भी इन्हीं इंसानों में से है जो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करने के लिए आया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मिसाल देती चलूँ कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है जिसके बच्चे भी सेम स्कूल में हैं और वो अपने बच्चों की हर बड़ाई आपको दिखाए और आपके बच्चों की हर कमी आपके सामने लेकर आए, तो इसका मतलब है कि वो भी ऐसे ही नेगेटिव लोगों में से हैं। अभी यहाँ तक तो हमने फिगर आउट कर लिया कि नेगेटिव लोग कौन हैं। अभी आगे का स्टेप कैसे लिया जाए कि इनके साथ यानी कि नेगेटिव लोगों के साथ डील किस तरह से किया जाए। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव लोग हमारे अराउंड होते हैं और वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देते हैं जिससे हमारा जहनी सुकून बर्बाद हो जाता है। तो इनसे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनको टोटली इग्नोर किया जाए। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा कॉल वगैरह करते हैं तो आप उनकी कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए या आप उनकी कॉल को रिसीव मत कीजिए। हमें नाराज़गी तो बनानी नहीं, क्योंकि नाराज़गी बनेगी तो जहनी सुकून और तबाह होगा। हमें आराम से इस मामले को डील करना है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका यही है। कॉल्स वगैरह कम उठाई जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे फ़ोन के राब्ते को ख़त्म किया जाए। बस सिर्फ सलाम दुआ की हद तक या खैरियत की हद तक ही उनको रखा जाए। उसके अलावा अगर उनका आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है तो ट्राई कीजिए जितना कम हो सके उनसे मिलिए।
कुछ भी बहाना कर लीजिए, अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को साथ बिठा लिया करें जब वो आएँ तो, या चाय का कप बनाने के बहाने या ड्रिंक वगैरह के बहाने आप वहाँ से उठ जाएँ। जितना हो सके आप उनको इग्नोर करें। जब आप 1-2 बार इस तरह से करेंगे तो अगर कोई शर्म वाला इंसान होगा तो वो दोबारा से ज़्यादा देर तक आपके घर में आके आपका दिमाग नहीं खाएगा और ना ही आपका ज़हनी सुकून तबाह करेगा। यकीन मानिए, जब आपकी ज़िंदगी से ये नेगेटिव लोग चले जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में करने वाले हर काम पर तवज्जो दे सकेंगे, अपने बच्चों पर, उनकी स्टडी पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी फैमिली पर, हर चीज़ पर। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, जब से इन लोगों को ज़िंदगी से मैंने निकाला है, जो लोग मेरी ज़िंदगी में गंद बना रहे थे, मैंने इस तरह से निकाला कि जैसे लोग घर को साफ़ करके कचरे को निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया है। क्योंकि इन लोगों की कोई भी अहमियत हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए जो हमारे घर का सुकून तबाह करें। और जब ऐसे लोग ही आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो घर का कुछ भी बुरे अच्छे हालात होंगे तो आप उन हालात से बहुत ही आसानी से डील कर सकेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर थोड़ा-सा मैं मेंशन कर देती हूँ कि आज का ये जो व्लॉग, ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये है बर्मिंघम सिटी सेंटर का। ये विक्टोरिया स्क्वायर है। इसके बिल्कुल साथ ये जो जितनी सी बिल्डिंग्स आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें बर्मिंघम म्यूज़ियम है, काउंसिल हाउस है और इसके अलावा टाउन हॉल है। ये बर्मिंघम के बिल्कुल मिडल में है। आप कहीं से भी अगर बर्मिंघम यूके में एंटर होंगे तो ये विक्टोरिया स्क्वायर आपको बिल्कुल मिडल ऑफ बर्मिंघम में मैप में दिखाई देगा। और अगर कोई भी बर्मिंघम आना चाहे तो मोर देन मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए। बर्मिंघम बहुत खूबसूरत है, यहाँ के बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, हलाल फूड, इसके अलावा वेजिटेरियन वीगन फूड भी मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। अभी बात करते हैं कि इन लोगों के सामने जब हम जाएं तो कैसे रहें। इन लोगों के सामने जब भी आप जाएं, जितने मर्जी भी गमज़दा हों या आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, ट्राई कीजिए इनके सामने हैप्पी रहने के लिए। और अगर ये आपके साथ टोंट करते हैं या आपके जहन में कुछ भी नेगेटिव डालने की कोशिश करते हैं तो आप हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाइए। या आज के दौर में हर जगह हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, तो आप एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठ जाइए कि आपने किसी को कॉल करनी है या आपकी कोई कॉल आ गई है। बुरे लोगों में बैठने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ डील किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक कामयाब भी रही हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में टू फेस बंदे या फिर नेगेटिव लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं बस 1-2 मुलाकातों के बाद ही मैं समझ जाती हूँ कि ये इंसान कहाँ से बोल रहा है और इसकी बात करने का क्या मकसद है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को भी एक्सपीरियंस किया है जो मेरे मुंह के ऊपर मेरे, और जब मैं रूम से उठकर किसी और जगह जाती हूँ तो वहीं पर ही मेरे खिलाफ बोलने लगते हैं। ऐसे लोगों को डील करना थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने डील किया और अपनी ज़िंदगी से मैंने ऐसे लोगों को इस तरह से किक आउट किया कि वो दोबारा से मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी ना कर सकें। अभी हम बात करते हैं कि इन नेगेटिव लोगों को हम किस तरह से छोड़ सकते हैं पूरी ज़िंदगी, ताकि इनसे पाला ना पड़े। जैसा कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि इन लोगों से जितना हो सके ताल्लुक़ कम रखिए, इनको जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बस ज़रूरत की जो बात है वो कीजिए और उसके अलावा इनसे कोई भी बात मत कीजिए। स्पेशली घर की बात मत कीजिए, अपने हस्बैंड की पर्सनल बातें मत कीजिए। अपने घर के अंदर अपनी सास, नंदों, देवरानियों, जेठानियों की कोई बात ऐसे लोगों से मत कीजिए। और जब ये आपसे किसी के बारे में बात करें तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जवाब मत दीजिए। याद रखिए, अगर कोई भी इंसान आपके साथ कभी भी किसी के खिलाफ बात करता है तो ये बात अपने पास बांध कर रख लीजिए कि वो ज़िंदगी में कभी ना कभी जब आपके खिलाफ होगा या किसी भी जगह पे जब उसको कोई और बात करने का मौजू नहीं मिलेगा तो आप उसकी गुफ्तगू का मौजू बन सकते हैं और वो आपके खिलाफ भी बात करेंगे। आपके घर के जो राज आपने उनसे शेयर किए हैं वो भी करेंगे और उन राज के साथ काफ़ी सारी ऐसी बातें भी लगाएंगी जो कि आपके घर की बातें नहीं होंगी। आपको अपने घर को किस तरह से बचाना है ये आप पर डिपेंड करता है। और आपको पता नहीं मेरी बातें कैसी लगी होंगी, लेकिन ये सारे की सारी बातें मेरी अपनी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी इन बातों में छुपा है। और अगर हमें एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, अपने घर को खुशगवार रखना है, माहौल अच्छा रखना है, तो हमें नेगेटिव लोगों को, बुरे लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहिए।
इन्हीं बातों के साथ अभी मैं आ चुकी हूँ अपने व्लॉग के अख्ताम पर, और यहाँ पर हम घूम फिर कर रात को घर वापस आए थे और खाना हम बाहर से लेके आए थे। एंजॉय करेंगे अपना खाना, और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।